क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसी से स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है कि नीचे जो क्वेश्चन दी गई है इस क्वेश्चन में हमारे साथ रेक्टेंगुलर और स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। ठीक है, क्लास 9 मैथ्स का यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला क्वेश्चन है आई नंबर, उसमें हमें एक सेट दी गई है जिसका नाम ए है। उस सेट के जो एलिमेंट्स है या उसकी जो मेंबर्स है वो है 2 3 0 5। अब हमसे क्वेश्चन में पूछते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ये स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हमारे साथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है, इस वजह से है कि यहाँ पर हमारे साथ जो रो है, ठीक है, रो भी इसमें दो है और कॉलम भी दो है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स जो है ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। फिर लिखते हैं कि ये कौन सा वाला मैट्रिक्स है, तो ये हमारे साथ है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 उसमें जो सेट दिया गया है सेट बी के अंदर हमारे साथ जो एलिमेंट है वो है 6 3 -1 1 5 एंड 2। ठीक है, अभी इसमें पूछते हैं हमसे कि ये कौन सा वाला मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे साथ कौन सा वाला, यहाँ पर हमारे साथ कितने इस मैट्रिक्स में कितने रो है, 1 2, दो रो है, 1 2 3 और कॉलम कितने हैं, 3। तो ये हमारे साथ कौन सा वाला मैट्रिक्स होगा, तो इसको हम लिखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे साथ जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमें दिया गया है सी, एक सेट है जिसका नाम सी है। उस सेट के अंदर हमारे साथ जो एलिमेंट्स या मेंबर है वो है 1 0 0, फिर दिया गया है 0 2 0, फिर तीसरा 0 0 1। ठीक है, और क्वेश्चन हमारे साथ इसका सलूशन जो है वो ये कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये हमारे साथ कौन सा वाला मैट्रिक्स होगा, ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर। ठीक है, सॉरी ये भी हमारे साथ कौन सा वाला मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे साथ 3 जो है वो रो है और 3 कॉलम है, तो ये हमारे साथ कौन सा वाला मैट्रिक्स है, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमसे पूछते हैं कि ये हमारे साथ कौन सा मैट्रिक्स है। ठीक है, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है। जो सेट हमें दिया गया है -5, तो ये बी, यहाँ पर हमारे साथ रो भी एक है और कॉलम भी एक है। ठीक है, तो ये हमारे साथ कौन सा वाला मैट्रिक्स होगा, ये हमारे साथ स्क्वायर, कौन सा वाला, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये भी हमारे साथ बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स।
ये हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5। जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ई नंबर, उसमें हमारे साथ जो एलिमेंट्स या जो मेंबर है -3 और 4, ठीक है। तो ये हमारे साथ कौन सा मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ सॉल्यूशन लिखते हैं, और ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। कौन सा वाला मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो पार्ट 1 जो था, इसमें हमसे पूछती है, जो क्वेश्चन हमें दिया गया था उसमें ये पूछा गया था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है या रेक्टेंगुलर। तो ए नंबर ये हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है, बी जो है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें जो रो है और कॉलम है उसका तादाद, उसका जो तादाद है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, क्योंकि 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसलिए ये मैट्रिक्स हमारे साथ कौन सा वाला मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सी नंबर ये हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है। बी क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है -5, जो ब्रैकेट दिया गया है, जो हमारे साथ मैट्रिक्स है वो है -5, ठीक है। तो ये -5 सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर कॉलम भी एक है, कॉलम जो वर्टिकल, रो जो हॉरिजॉन्टल, तो इसमें एक नंबर है, तो ये भी हमारे साथ क्या बन जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। और क्वेश्चन नंबर 5 ई नंबर जो है -3 और 4, ठीक है। तो ये हमारे साथ कौन सा वाला मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5-6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 5, अब जो दूसरा हमारे साथ मैट्रिक्स दिया गया है हमें, वो है जो 5 नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। 5 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारे साथ है, जो मैट्रिक्स दिया गया उसका नाम ई है, और इसके अंदर हमारे साथ जो एलिमेंट्स या मेंबर है -1 एंड 7, ठीक है। अब हमसे पूछते हैं क्वेश्चन में कि ये रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हमारे साथ कौन सा वाला मैट्रिक्स है, ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर, कौन सा, रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये हमारे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 इसी क्वेश्चन पे एंड अप होता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो क्वेश्चंस दी गई है, तो इस क्वेश्चंस में हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, लिस्ट द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ठीक है। कि नीचे जो क्वेश्चन दी गई है, इस क्वेश्चन की हमारे साथ क्या करें, ऑर्डर मालूम करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आई, क्वेश्चन नंबर 2 में आई नंबर जो क्वेश्चन है मैट्रिक्स ए, उसके अंदर जो मेंबर या एलिमेंट्स है 1 2 -1 3 4 2, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि इस क्वेश्चन का ऑर्डर क्या है, ठीक है। इसका ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर का मतलब है
कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम है, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम रो को लिखते हैं कि रो कितनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे साथ कितने रो है, ठीक है, 1 2 रो हमारे साथ कितने हैं 2, और इसमें कॉलम कितने हैं 1 2 3 हमारे साथ क्या है कॉलम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है जो मैट्रिक्स बी है इसके अंदर -4, ठीक है। अब इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ठीक है, कि इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है, ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर हमारे साथ होगा, यहाँ पर एक रो है और एक कॉलम है, क्या एक रो है और एक कॉलम, सो 1/1, यहाँ पर 2/3, यहाँ पर 1/1 हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो मैट्रिक्स है उसका नाम सी है, ठीक है। सी मैट्रिक्स दिया गया है। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे साथ जो एलिमेंट्स या मेंबर है वो क्या क्या है 2 3 -1, ठीक है। फिर 1 2 5। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर ए जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका ऑर्डर, और क्वेश्चन नंबर सी जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इस दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है। यहाँ पर भी हमारे साथ 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2/3, ये हमारे साथ क्या बन जाएगा 2/3, ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 नंबर क्वेश्चन है, if 2 3 4, ठीक है, 1 2 -1, ठीक है। तो अब इसका ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हमारे साथ बन जाएगा, इसका ऑर्डर हमारे साथ बन जाएगा इसमें रो कितने 1 2 3, तो हमारे साथ 3 रो है, बाय कॉलम कितने 1 2 कॉलम है, ठीक है। तो ये हमारे साथ 3/2 बन जाएगा, ठीक है। अब हमारे साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 ई नंबर जो शिफ्ट या जो मैट्रिक्स हमारे साथ दिए गए सारे जो मैट्रिक्स है 3 2, ठीक है। अब इसका ऑर्डर हमारे साथ क्या है, ठीक है। तो हमारे साथ तो रो कितनी इसमें इस मैट्रिक्स में हमारे साथ कितने रो है, ठीक है। तो रो हमारे साथ 1 है और कॉलम 2 है, ठीक है। तो 1/2, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, मैट्रिक्स डी इसके अंदर हमारे साथ जो एलिमेंट्स या मेंबर है वो है 1 2 3 6 5 9 और 0 0 0, ठीक है। अब इसका ऑर्डर हमारे साथ क्या होगा, तो इसका ऑर्डर हमारे साथ बन जाएगा, ऑर्डर इज इक्वल टू, इसमें कितने रो है 1 2 3, इस कॉलम कितने है 1 2 3, तो ये हमारे साथ क्या बन जाएगा 3/3, ठीक है, 3/3। जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें जो क्वेश्चन
हमें दी गई थी, तो इसमें हमारे साथ आर्डर के मुताबिक क्वेश्चन था, आर्डर मालूम करना था, ठीक है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन था, उसमें क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें हमसे पूछा गया है कि इस आर्डर किया है, ठीक है। तो आर्डर हम कहते हैं, आर्डर क्या है हमारे साथ, आर्डर इज इक्वल टू एम क्रॉस एन, ठीक है। ये एम क्रॉस एन से हमारा जो एम क्रॉस एन से मतलब क्या है, एम से मतलब है रो, ठीक है, और एन से मतलब है कॉलम, ठीक है। तो रो बाय कॉलम, रो बाय कॉलम को हम क्या कहते हैं, रो बाय कॉलम को हम कहते हैं आर्डर, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो आर्डर है, इन सब क्वेश्चन के आर्डर हमने लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 का आर्डर 1 बाय 1 है, 3 का आर्डर 2 बाय 3 है, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो आर्डर है हमारे साथ 3 बाय 2। फिर क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 1 रो है 2 कॉलम है 1 बाय 2, और क्वेश्चन नंबर डी, इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका आर्डर हमारे साथ क्या बन जाएगा, 3 बाय 3, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 को लिख देते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं।